नमस्कार साथियों, हमारा भारत देश अपनी संस्कृति तथा अपनी विरासत के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। जिस प्रकार भारत का धर्म, इतिहास, संस्कृति, त्योहार तथा भोजन विश्व भर में प्रसिद्ध है, उसी प्रकार भारत का धार्मिक मेला दुनिया भर में प्रसिद्ध है। उन्हीं में से एक है कुंभ, जिसकी आज हम बात करेंगे। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है, जिसमें पूरे भारत देश से ही नहीं, पूरी दुनिया भर से लोग आते हैं। कुंभ मेले में नदियों में स्नान करना अत्यधिक शुभ माना गया है तथा हिंदू धर्म में अत्यधिक पूर्णदायक माना गया है। मान्यता है कि इस दिव्य संगम कुंभ मेले में नहाने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह स्नान आत्म शुद्धि, आत्मज्ञान तथा ईश्वर की कृपा पाने का मार्ग है और इससे व्यक्ति के पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तो कुंभ मेले का जिक्र किसी पौराणिक ग्रंथ में नहीं हुआ है, परंतु हमारे चारों वेदों में पवित्र नदियों में स्नान करने की कहानियों का जिक्र जरूर किया गया है। कुंभ मेला दो शब्दों से बना हुआ है, कुंभ और मेला। कुंभ का अर्थ है अमृत से भरा हुआ कलश और मेले का अर्थ है सभा या मिलना, जिसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में जुड़ते हैं। सैकड़ों वर्षों से यह लगता हुआ आ रहा मेला भारतीय संस्कृति का प्रतीक बन चुका है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को आशीर्वाद के रूप में एक फूलों की माला दी, जिससे इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी के सूंड में लटका दिया और ऐरावत ने उस माला को जमीन पर पटक के अपने पैरों से कुचल दिया। और यह देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और सारे देवताओं को साधारण मानव की तरह पृथ्वी पर रहने का श्राप दे दिया। इस मौके का फायदा उठाकर राक्षसों और असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। इसके बाद असुरों ने पृथ्वी लोक में मनुष्यों तथा देवताओं का जीना मुश्किल कर दिया। इससे सारे देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने अमृत ग्रहण करने के लिए कहा, परंतु समस्या इस बात की थी कि अमृत स्वर्ग में था और असुरों के बीच में। तब ब्रह्मा जी स्वर्ग में जाकर असुरों से देवताओं के लिए अमृत की याचना की तथा यह आश्वासन दिया कि अमृत देव तथा असुर दोनों में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। इस संधि को मानकर असुर समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए, परंतु जैसे ही समुद्र मंथन से अमृत निकला, वैसे ही देवता तथा असुर दोनों ही अमृत को अपने कब्जे में करने के लिए संघर्ष करने लगे। इस प्रक्रिया में देवताओं ने अमृत को असुरों से छीन लिया तथा छिपा दिया। जहाँ जहाँ देवता छिपाते, वहाँ वहाँ असुर उनके पीछे चले जाते। इस प्रक्रम में अमृत कलश की 4 बूंदें धरती पर गिरी। वह स्थान थे हरिद्वार के निकट गंगा नदी, प्रयाग में त्रिवेणी संगम, उज्जैन में क्षिप्रा नदी तथा नासिक में गोदावरी। इसलिए यहाँ कुंभ का आयोजन होता है। यह प्रक्रम देवताओं के 12 दिन तक चला, जो कि मनुष्य के 12 वर्ष के बराबर है। इस वजह से हर 12 वर्ष के बाद महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। मेले के लिए निर्धारित 4 स्थानों में अलग अलग स्थान पर हर 3 वर्ष पर कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ के लिए निर्धारित 4 स्थानों में प्रयाग का कुंभ विशेष महत्व रखता है। हर 144 साल बाद यहाँ बृहद महाकुंभ का आयोजन होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि पृथ्वी का 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन होता है, इसीलिए हर 12 वर्ष पर एक स्थान पर पुनः कुंभ का आयोजन होता है। देवताओं का 12 वर्ष पृथ्वी के 144 वर्ष के बाद आता है। ऐसी मानता है कि 144 के बाद स्वर्ग में भी कुंभ का आयोजन होता है, इसलिए पृथ्वी पर बृहद महाकुंभ का आयोजन होता है, जो कि 2025 में भी है। बृहद महाकुंभ के लिए निर्धारित स्थान प्रयाग को माना गया है। आइए कुछ कुंभ का इतिहास देखते हैं। वैसे तो कुंभ का जिक्र इतिहास में लिखित रूप से नहीं हुआ है, पर कुंभ मेले में जैसे हिंदू धर्म के लोग स्नान करते हैं, ठीक उसी प्रकार पवित्र नदियों में स्नान करने का इतिहास काफी लंबे समय से चला आ रहा है। इस तरह के नहान पर्व का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है, जहाँ प्रयाग में पवित्र नहान पर्व का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा इसका उल्लेख महाभारत, रामचरित मानस, बौद्ध धर्म के पाली ग्रंथों, मजाइम निकाय में भी कुंभ का वर्णन मिलता है, जिसमें जगह जगह पर इसके महत्व को बताया। इसी तरह कई अनेक धार्मिक ग्रंथों में अन्य कुंभ मेले का, जैसे नासिक, हरिद्वार, उज्जैन भी उल्लेख है। इतने रिकॉर्ड होते हुए भी नहान पर्व कब आरंभ हुआ, इसका कोई निश्चित साक्ष्य नहीं है। ऐसे ही नहान पर्व का उल्लेख पुष्यभूति वंश के राज हर्षवर्धन के शासन काल में भी मिलता है। 7वीं सदी के चीनी यात्री हेंग सेंग ने अपनी पुस्तक में किया है। इस उल्लेख में उन्होंने प्रयाग को एक प्रसिद्ध हिंदू नगर के रूप में बताया है और ऐसे कहा है कि यह शहर मंदिरों की नगरी है, जहां संगम तट पर हिंदुओं द्वारा स्नान किया जाता है। बाद में आदि जगतगुरु तथा उनके शिष्य श्री सर्वेचार्य ने 10 नामी सन्यासी आखंडों के लिए संगम तट पर स्नान करने की व्यवस्था। इसका उल्लेख मुगल कालीन पुस्तकों जैसे आईने अकबरी में भी मिलता है। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1565 में नागा साधुओं को मेले में शाही प्रवेश करने की इजाजत दे दी थी, परंतु तब कहीं भी कुंभ मेले का जिक्र नहीं मिलता। तब इसे माघ मेला, माघ प्रयाग मेला या प्रयाग मेला कहा जाता था। कुंभ शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी के बाद प्रयोग में लाया गया। साथियों, कुंभ मेले का महत्व। दोस्तों, प्राचीन काल से ही कुंभ मेला काफी बड़े स्तर पर
कॉमर्शियल इवेंट के रूप में जाना जाता है, जहां कई साधु संत नागा आते हैं और तरह तरह के प्रोग्राम जैसे सिंगिंग, स्पिरिचुअल और एजुकेशन एंड डिस्कशन का तथा अन्य क्रियाएं होती है। इसके साथ ही कुंभ मेले में लार्ज स्केल में ट्रेडिंग एक्टिविटी भी होती है और यह सभी चीजें पीछे प्राचीन समय से ही होती आ रही हैं। अगर इतिहास की बात करें तो कुंभ मेला ब्रिटिशर्स के खिलाफ 1857 की क्रांति, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन, जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए, तीर्थकर को खत्म करने के लिए राजनेताओं तथा तीर्थ यात्रियों ने काफी अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा सनातन धर्म सभा ने यही डिसाइड किया था कि BHU की स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा होगी। कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि कुंभ मेले ने ही भारत की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज की स्थापना की है। अगर आर्थिक दृष्टि से भी देखें तो कुंभ मेला अपनी एक महत्वता रखता है जो भारत की आजादी के बाद साफ दिखाई पड़ता है। 1947 में देश स्वतंत्र होने के बाद कुंभ अटेंड करने वालों की संख्या 5 मिलियन थी, जो कि 2019 में बढ़कर 200 मिलियन हो गई थी और 2025 में कुंभ मेले में लगभग 400 मिलियन लोगों को आने की संभावना बताई जा रही है। साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महाकुंभ 2025 के लिए किए गए कार्य आइए समझते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए महाकुंभ क्षेत्र को एक नया जिला घोषित कर दिया गया है, जिसमें प्रयाग जिले की 4 तहसीलें तथा 67 गांव शामिल है, जिसे महाकुंभ मेले के बाद फिर से प्रयागराज जिले में शामिल कर लिया जाएगा। अभी तक संगम तट पर कोई पक्का घाट नहीं था, पर पहली बार संगम पर पक्के घाट बनाए गए हैं। गंगा के आसपास रिवर फ्रंट तैयार किए जा रहे हैं। पहली बार संगम क्षेत्र में 30 पुल बनाए जाएंगे। पिछली बार केवल 22 पुल ही बन पाए थे। महाकुंभ में बारिश से कीचड़ न हो, इसके लिए 651 वर्ग किलोमीटर एरिया में चेकर प्लेटें बिछाई जा रही हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को एक महीने कल्पवास करने के लिए टेंट की व्यवस्था की गई है। इसके लिए टेंट सिटी बसाई जा रही है। इस बार महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगभग 50,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाएगा। ड्रोन तथा CCTV से पूरे इलाके में नजर रखी जाएगी। पूरे इलाके में लगभग 2700 CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। उस पर नजर रखने के लिए 4 इंटीग्रेटेड रूम तथा कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। कुंभ क्षेत्र में 3 महिला पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। टेरर एक्टिविटी से निपटने के लिए NSG ATS को तैनात किया जाएगा। इसके अलावा इमरजेंसी से निपटने के लिए NDRF, SDRF के साथ साथ आपदा मित्रों की भी तैनाती की जाएगी। साथियों, यह जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।